नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग अध्याय 3 आव्यूह को पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में एक्सरसाइज 3.4 में हम लोग व्युत्क्रम को निकालना सीख रहे हैं और यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है, यदि व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। देखिए, ए इनवर्स दो तरीके से निकाला जाता है। एक ए इनवर्स हम लोग तब निकालेंगे जब डिटर्मिनेंट को पढ़ेंगे, यानी कि सारणिक अध्याय को पढ़ेंगे, वहाँ भी ए इनवर्स निकाला जाता है। लेकिन आव्यूह अध्याय में ए इनवर्स प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से निकाला जाता है। तो बच्चों को थोड़ा सा ये कठिन लगता है, लेकिन कठिन नहीं होता है। आप सही तरीके से अगर इसे समझेंगे तो ये कठिन नहीं है। तो यहाँ पर जो भी संक्रिया हम लोग करेंगे, जो भी ऑपरेशन करेंगे, वो रो ऑपरेशन करेंगे, यानी कि पंक्ति संक्रिया करेंगे। पंक्ति संक्रिया से हम लोग यहाँ पर ए इनवर्स को निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जब पंक्ति संक्रिया लगाते हैं तो A बराबर आई ए लिखते हैं। और ये सवाल नंबर 16 है, जिसको हमने A के बराबर मान लिया है। मैट्रिक्स दिया गया था, उसको हमने A के बराबर माना है। तो देखिए हम लोग करेंगे इस सवाल को बड़े ही आसान तरीके से। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या लिखते हैं, A बराबर आई ए। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते हैं। इसमें लिख लेंगे वी नो दैट, ये हम लोग जानते हैं। तो ए मैट्रिक्स चूँकि यही है, इसको लिखेंगे। तो कितना है, 1 3 -2 और -3 0 -5 2 5 0, ये है ए मैट्रिक्स। इसको आप लोग लिख लेंगे। और इसी कोटि की आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए इसी कोट की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब आप आव्यूह को पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोग ऐसा कुछ करें, यानी कि पंक्ति की संक्रिया से ऐसा कुछ करें कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये इधर हो जाए। तो भी जो भी संक्रिया से हमारा यहाँ मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो हमारा ए इनवर्स कहलाएगा। सीधा सरल सा तरीका है। तो कोशिश आपको ये करनी है कि यहाँ पर 1 तो है ही, 0 यहाँ हो जाए, 0 यहाँ हो जाए, यहाँ 0 हो जाए, यहाँ 1 हो जाए, और यहाँ पर 0, और यहाँ 0, यहाँ 0, और यहाँ पर 1 हो जाए। तो ऐसा आप सोचेंगे कि क्या करें हम लोग। तो देखिए हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोगों को यहाँ पर 0 चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ 0 बनाइए, यहाँ 0 बनाइए, तो आपका काम सरल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 0 चाहिए, तो आप ऐसा कर दीजिए, 3 का गुणा यहाँ करके इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो, ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो R2 में आप संक्रिया करेंगे, R2 + 3R1 कर देंगे। साथ के साथ आप इसे भी 0 बनाते चलिए साथ के साथ। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए R3 में संक्रिया कर लेते हैं और 2 का यहाँ गुणा करके इसी से घटा देते हैं, तो यहाँ पर भी आपका 0 बन जाएगा। तो देखिए इसमें भी हम यहीं लिखे ले रहे हैं, R3 में संक्रिया कर रहे हैं और R3 में से 2R1 को निकाल रहे हैं। ये दोनों संक्रियाएं हम लोग साथ के साथ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा, चूँकि पहली पंक्ति में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए। तो देखिए 1 3 -2 और इनमें दोनों में हम लोग संक्रिया लगाए हैं। तो यहाँ पर तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो R2 + 3R1 करेंगे। तो R2 आपका -3 है और 3 यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ जुड़ेगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 कर दीजिए।
अब देखिए R2 आपका यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 3 का गुणा R1 में है, तो 3 3 9, ये 0 जुड़ेगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहीं से आप यहाँ देखिए R2 आपका माइनस का 5 है, तो आपको यहाँ पर गुणा करना है 3 का, तो 3 दूनी 6 ये हो जाएगा, और ये माइनस का 5 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका -5 और 6 माइनस का, तो ये आपका -11 हो जाएगा। ठीक है, -11 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ भी संक्रिया करनी है, तो ये तो आपको पता है 0 हो जाएगा, इसको 0 लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए R3 में से 2R1 निकालना है, तो ये 5 है, और आपको यहाँ पर 2 का गुणा करके निकालना है, तो ये -1 रह जाएगा, -1। और यहाँ देखिए आपको R3 में से 2R1 करना है, R3 आपका 0 है, और यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इसमें माइनस लगेगा, तो ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपने कर लिया है, और जो संक्रिया हम लोगों ने इधर की थी वही संक्रिया हम लोगों को इधर भी करनी है। तो देखिए, लिखते रहिए, आप कॉपी पर नोट करते रहिए। तो देखिए R1 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 0 0 रहेगा। यहाँ पर आपको R2 + 3R1 करना है, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको R2 + 3R1 करना है, तो ये 1 रहेगा। यहाँ पर दोनों 0 हैं, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए R3 - 2R1 करना है, तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको दोनों तरफ 0 है, तो ये 0 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको कितना मिल जाएगा, R3 1 है और वो तो 0 है, तो ये 1 हो जाएगा। इनटू में A लिखेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरी संक्रिया को लेंगे, क्योंकि अब हमारी आवश्यकता है, अब हमारी लोगों की आवश्यकता है यहाँ 0 हो जाए और यहाँ पर आपका 1 हो जाए, तो ऐसा कुछ करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, R1 में संक्रिया कर लेते हैं। R1 में R1 + 3R3 कर लेते हैं। तो देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा, R1 आपका यहाँ पर देखिए 3 है, और ये 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये -3 हो जाएगा, तो ये तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये 0 मिल जाएगा, इससे एक तो ये 0 हो जाएगा। और एक साथ के साथ दूसरी संक्रिया लगा ले रहे हैं। R2 में आप करिए R2 + 8R3 कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा। ये दोनों काम साथ के साथ हो जाएंगे। तो देखिए चूँकि हम R1 में संक्रिया कर रहे हैं, R1 में, तो यहाँ देखिए 1 है, और यहाँ पर R3 में 0 है, तो ये तो 1 ही रहेगा, तो इसको लिख लेते हैं 1। ठीक है, और यहाँ देखिए R1 कितना है आपका 3 है, और यहाँ आप -3 का गुणा करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए R1 आपका 4 है, और यहाँ -3 का गुणा करेंगे, वो 3 का गुणा करेंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, R1 आपका कितना है, -2 है। R1 कितना है, -2, और 3R3 करेंगे, तो 3 यहाँ गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, तो ये आपको 10 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 10। कैलकुलेशन आप लोग समझ ही लेंगे। अब देखिए ये तो काम हो गया। इधर देखते हैं R2 में संक्रिया कर रहे हैं, R2 + 8R3 कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप 8 का गुणा करेंगे और इसमें जोड़ देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा, ये 1 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आप क्या करेंगे, R2 आपका कितना है, -11, और 8 की गुणा यहाँ करेंगे, 8 चौको 32 हो जाएगा, और 32 में से आप 11 निकालेंगे तो आपको 21 मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन आप समझते रहें। ये हो गया। इधर इसमें R3 में हम लोग कुछ कर नहीं रहे, तो यहाँ पर आपका 0 -1 और 4 ही रहेगा, तो दिख रहा होगा आप लोगों को। और इसी आधार पर हम लोग इधर कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ भी लिख लेते हैं, एक बार मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, R1 में संक्रिया करेंगे, तो R1 कितना है आपका 1 है, और 3R3 करेंगे तो 3 दूनी 6, और ये आपका -5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जब आप करेंगे तो दोनों जगह 0 है, तो ये तो 0 ही मिल जाएगा। यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो आप 1 यहाँ 3 हो जाएगा, 3 का गुणा यहाँ तो 0 है, तो ये 3 हो जाएगा।
ठीक है, ये 3 हो गया। अब देखिए R2 में आपको संक्रिया करनी है ये वाली, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए R2 की जगह आपका 3 है और फिर 8R3 करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी कि आपका माइनस का 16 और 3 पॉजिटिव होगा तो माइनस का 13 बचेगा, माइनस का 13 बचेगा। यहाँ देखिए यहाँ पर R2 कितना है आपका 1 है और 8R3 यहाँ तो 0 है, तो ये तो आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर R2 आपका 0 है, ये 0 हो गया और यहाँ 8 का गुणा करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो कुछ कर नहीं रहे हैं तो इसको ऐसे लिख लीजिए 2 0 1। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, अभी तो हमारा नहीं आया है तो अगले पेज पे चलते हैं। तो देखिए अब हम लोग आगे देखेंगे, तो देखिए यहाँ समझ लीजिए पहले आप क्या कर लें, इसमें इसके प्रयोग से और इसके प्रयोग से यहाँ 0 बना सकते हैं आप आसानी से। तो आप R2 प्लस R3 कर दीजिए तो आपको निश्चित रूप से यहाँ 0 मिल जाएगा और R3 में संक्रिया कर दीजिए। तो देखिए R3 में संक्रिया कर देंगे और R3 प्लस R2 कर देंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर हम कुछ करेंगे नहीं तो ये तो ऐसे लिख लेते हैं। देखिए 1 0 10 और देखिए R3 में हम लोग संक्रिया करेंगे यानी कि अब R2 को भी ऐसे ही लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 1 और ये 21 का 21 रहेगा। अब यहाँ देखिए हम लोग R3 में संक्रिया करेंगे तो R3 प्लस R2 करेंगे तो यहाँ दोनों जगह 0 है तो ये तो 0 रहेगा। ठीक है, ये 0 रहेगा और यहाँ पर आप दोनों को जोड़ देंगे इनको तो ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर आप 21 और 4 को जोड़ेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग इधर काम करेंगे, इसको एक बार बना लेते हैं। तो देखिए इधर काम करेंगे तो चूंकि हम लोग R3 में करेंगे जो भी करेंगे और ये दोनों लाइनें तो आपको ऐसे लिखनी है -5 0 3 और 13 1 8 को लिखना है। तो लिख लीजिए -5 0 3 और -13 1 और 8 ये लिखना है। फिर आपको क्या जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है तो ये आपका कितना हो जाएगा -15 ये 1 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। तो लिख लीजिए -15 1 और 9 हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ तो रहे ही हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम कुछ ऐसा कर लें कि ये 1 हो जाए, चूँकि हमें 1 चाहिए ना, तो R3 में हम लोग संक्रिया करेंगे। R3 में हम लोग क्या कर दें 1/25 का गुणा कर दें सीधा, तो कर देते हैं। तो देखिए यहाँ तो कुछ करेंगे नहीं, यहाँ भी नहीं कुछ करेंगे, इसमें करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 0 10 0 1 21। ठीक है, इसमें हम लोग भाग लगा रहे हैं 25 का तो ये यहाँ 1 हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, बिल्कुल आप इसी तरीके से इधर चलिए, एक बार इसको बना लेते हैं। ठीक है, बना लिया हमने इनटू में A, इनमें दोनों में कुछ करेंगे नहीं तो इनको ऐसे लिखे ले रहे हैं 5 0 3 -13 1 8। यहाँ आप लोग 25 का भाग लगा रहे हैं तो देखिए कितना आएगा, आप 25 का भाग लगा रहे हैं तो क्या करोगे आप, देखिए -15/25 करोगे तो -3/5 आ जाएगा। देखते रहिए कैलकुलेशन को, अपने आप भी करिए। और यहाँ पर 25 का भाग करोगे तो 1/25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 9/25 हो जाएगा। फिर देखिए अब आप यहाँ तक पहुँच गए, अब आपको क्या करना है, इसकी सहायता से, इस थर्ड रो की सहायता से यहाँ पर आप क्या करें 0 बना दें और यहाँ पर आप 0 बना दें इस थर्ड रो की सहायता से। देखिए इसकी सहायता अगर लेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, 0 का बदल जाएगा। तो आप लोग R3 की सहायता से
इन दोनों जगहों पर 0 बनाएंगे तो यहाँ हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं, सीधा सिंपल बन रहा है। तो देखिए R1 में ऑपरेशन करेंगे, R1 माइनस 10 R3 कर ले रहे हैं, ठीक है। एंड आप लोग क्या करें, R2 में ऑपरेशन कर दें, R2 में ऑपरेशन कर दें और R2 में से आप 21 R3 निकाल दें, ठीक है। इससे आपका काम चल जाएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, इतना करते हैं। तो देखिए यहाँ तो सिंपल काम है, यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। तो आप देखें, ये आपका 1 0 0 हो जाएगा, लिखते हैं यहाँ 1 0 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए देख लीजिए, R1 से 10 R3 कर रहे हैं, R1 की जगह आपका 10 है, यहाँ 10 आ गया और माइनस 10 R3 की जगह आपका 1 है, तो 10 माइनस 10 ये 0 हो ही गया है, ठीक है। और यहाँ कुछ होना नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर तो ये R3 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ भी कुछ नहीं चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए 0 1 और यहाँ 21, ये R2 वाला देखिए, R2 की जगह आपका 21 है, ये 21 यहाँ आ गया, फिर माइनस 21 R3, तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। यहाँ तो आपका 0 0 1 है ही, इसको लिखे ले रहे हैं। और बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ करनी है, तो यहाँ हम लोग कर ही लेंगे कैलकुलेशन। तो देखिए हम लोग करेंगे कैलकुलेशन बड़े अच्छे ढंग से। तो देखिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए आपके पास R1 की जगह कितना है, -5, ठीक है, -5 और -10 R3 करना है आपको। तो करते हैं यहाँ पर, या तो आप यहीं कर लेते हैं या फिर एक पेज पर करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर पेज निकाला है। तो R1 कितना है आपका, R1 आपका -5 है और -10 R3 की जगह कितना है, -3/5। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये 10 तियाँ 30 हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस का, तो यहाँ से काट दीजिए यहाँ, ठीक है। 5 दूनी 10, ये 3 दूनी 6, प्लस का 6 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1। तो इसको हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग 1 लिखेंगे। अगले वाले में देखिए R1 तो आपका 0 है, ठीक है, और ये देखिए आपका R1 कितना है, यहाँ देखिए R1 आपका कितना है देख लेते हैं, 0 है, 0 लिख लिया। फिर आपको -10 करना है, -10 हो गया। फिर आपका इंटू में 1/25 है, तो यहाँ हम लोग 5 पचम 25, 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा, -2/5, -2/5। यहाँ तीसरे वाले में देखते हैं, तीसरे वाले में देखिए, तीसरे कॉलम में देखिए कितना है, R1 आपका 3 है, ठीक है, -10 करेंगे और ये कितना है, 9/25 है, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 5 25, 5 दूनी 10, तो ये 3 दूनी ये 9 दूनी 18 हो जाएगा बटे 5, 5 3 15 हो जाएगा, इधर 15 और -18/5, तो कितना आ गया, -3/5। ये इसको लिख लेते हैं, -3/5। आगे देखते हैं, R2 में चलते हैं। R2 में देखिए, R2 में हम लोग करेंगे तो R2 की जगह आपका कितना है, -13 है और 21 का गुणा करेंगे और R3 को लेंगे। तो देखिए यहाँ देख लेते हैं, R2 आपका -13 है, फिर आप क्या करेंगे, -21 करेंगे इंटू R3 करेंगे, R3 आपका कितना है, -3/5 है। तो इसकी कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। तो देखिए इसको करते हैं, तो इसको आप लोग करेंगे कैलकुलेशन, तो आप कर ही सकते हैं। तो देखिए 13 का 13 है, 21 तियाँ 63 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा, नीचे 5 है, ठीक है, और यहाँ ले गए इसको, 13 पना 65 हो जाएगा, प्लस 63 है बटे 5 है, तो आपका कितना बचेगा, -2/5।
ठीक है, माइनस का 2/5। अगला देखते हैं। अगले में आपके पास R2 कितना है, 1 है और ये 1/25 है। तो करते हैं इसको भी। R2 कितना है आपका 1 और माइनस 1 बटे कितना है 21, माइनस का 21 है और ये कितना है 1/25 है, 1/25। तो कर लेते हैं कैलकुलेशन इसकी भी। तो इसमें देखिए 25 इधर जाएगा तो 25 माइनस 21/25 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 4/25। ठीक है, ये आपका 4/25 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पर R2 कितना है आपका 8 है और ये 9/25 है। तो कर लेते हैं 8 माइनस कितना है 21 गुणे 9/25, यही तो है, यही है। तो 25 अट्ठे कितना होता है 200 और 21 नेमा 9 1 9 9 दूनी 18/25 हो जाएगा। ठीक है, बटे 25। तो इसको देखते हैं 200 में से 189 गया तो 11 बचेगा, 11/25। तो ये आपका कितना आ गया 11/25 आ गया। और देखिए नीचे वाले को तो ऐसे लिखेंगे क्योंकि R3 में तो कोई संक्रिय नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका 3/5, ये आपका 1/25 और ये आपका 9/25। तो आप लोग देख रहे होंगे इधर 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हो गया। तो निश्चित रूप से अब हम लोगों का आंसर तो यही है। तो इसको लिखते हैं आंसर में। तो यहाँ देखिए A इनवर्स बराबर हम लोगों को प्राप्त हुआ है 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5 और इतना कितना है 4/25 और 11/25 और यहाँ पर है माइनस 3/5 और यहाँ पर है 1/25 और यहाँ पर है 9/25। तो ये हमारा A इनवर्स निकला है। और सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, उत्तर को आप लोग चेक कर लेंगे तो आप लोग कमेंट भी करेंगे उत्तर के बारे में कि सही है या गलत। तो हम लोगों का यही आंसर है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये हमारा बताया हुआ क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और सभी दोस्तों में शेयर करें और आप लोग हमारा सहयोग भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।